महाराष्ट्र सरकार में 3 बार मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी, जो कि अब एनसीपी के नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीते शाम जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार सवालों के घेरे में है। कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ ज़रूर शामिल है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इस तरीके की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए ने अपनी चार्जशीट फाइल की है, उसमें भी साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दाऊद के गैंग से तुलना किया गया है। इसके बाद से कई सवाल कटघरे में हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने 90s और 80s के दशक में जिस तरीके से छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देकर डी कंपनी तैयार की, ठीक उसी के तर्ज पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अपने तरीके से एक्टिवेट कर रहा है, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल हैं। और कहा यह भी अब जा रहा है कि कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के गैंग के तरीके पर लॉरेंस बिश्नोई भी अपने गैंग को बढ़ाकर लोगों तक दहशत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस गैंग के आखिर कितने सदस्य हैं? खबर तो ये भी है कि 700 शूटर हैं और 6 देशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आतंक का पर्याय बनकर उभरे हैं। लेकिन क्या कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर उनकी खबरें सामने आई हैं? आज हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। 700 शूटर और 6 देशों में नेटवर्क, दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई। कैसा है लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य? मुंबई में बांद्रा में शनिवार रात को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी। दरअसल बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर निकले थे, तभी हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि वारदात में शामिल 3 में से 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और खबर है कि चौथे को भी चिन्हित कर लिया गया है। वही हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कई कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल कर एक बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की गई है। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल पड़ा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया और फिर उसने डी कंपनी बनाई, फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ बनाया और अपना नेटवर्क फैलाया। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा किया और अब हालत ये है कि नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर। कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसी से वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के जरिए बिश्नोई गैंग ऑपरेट हो रहा है। एनआईए ने बताया कि बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का प्रचार प्रसार किया जाता है। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैल चुका है। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। बिश्नोई गैंग पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस तक फैला हुआ है। नौजवान ऐसे होते हैं गैंग में शामिल। नौजवानों को कनाडा या उनके पसंद के मनचाहे देश में शिफ्ट करने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल कर पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों का अंजाम दिलवाने में करता है। आपको बताते कि यूएपीए के तहत अदालत में एनआईए ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जाने कहां से मिलते हैं हथियार? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास हथियार मध्य प्रदेश के मालवा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़, बिहार के मुंगेर और खगड़िया से आते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे पंजाब जिले से भी गैंग के पास हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस, कनाडा और नेपाल से भी गैंग के पास हथियार आते हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेश वाहक के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।